अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की माँ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की माँ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की माँ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की माँ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनैद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनैद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की मां पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं इस सब को क्या समझूं? इसकी चिड़चिड़ से तंग आकर ज़रार कहता है, जो भी समझना है समझो, लेकिन मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जुनेद और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जुनेद हॉस्पिटल में होता है तो उसके वालिद आकर उसे कहते हैं कि हमारे साथ घर चलो, जिस पर जुनेद कहता है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो आप अपनी बहू को क्या समझाएंगे? जिस पर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चलो, हम देख लेंगे, वैसे भी वो हमारा घर है और तुम्हें इस हालत में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सबकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अमानत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़रार ने मेहर पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अदालत से अपने बेटे को मिलने के लिए इजाज़त तो ले ली है, जिसके बाद हर हफ्ते वो अपने बेटे को मिलने के लिए जाता रहा। लेकिन जुनैरा पर ये बात क़यामत बनकर टूट कि शायद ज़रार बेटे के बहाने अपनी पहली बीवी से राब्ते बहाल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़रार के साथ जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। वैसे भी जुनैरा ने वहां जाकर तमाशा करने के अलावा और करना भी क्या था, और ज़रार तो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था। जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तो मेहर की चच्ची आकर उसे कहती हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे की माँ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस पर ज़रार उन्हें कहता है कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जो सच अपनी आंखों से देखा है वो ही बताया है। वो घर आता है तो जुनैरा आते ही उसकी टीचर बन के उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और कहती है, मैं सारा दिन यहाँ अंगारों पर चलती रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपनी पहली बीवी के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। मैं